now we will talk now in chapter 5 the body system. We will talk about what we will talk about digestive system. What is the work of digestive system? Our digestive system help us to take in food, digest and make it ready for use by the body. क्या करता है digestive system? जो भी हम खाना खाते हैं उसको लेता है अपने अंदर और उसको लेने के बाद हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट करने के बाद जहाँ जिसका जो यूज़ होता है उसके लिए वो चला जाता है. ओके. फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द बॉडी. फूड हमें किस लिए यूज़ होता है? वो खाने के काम आता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. हम क्या करते हैं? फूड हम कहाँ से खाते हैं? खाना हम कहाँ से खाते हैं? माउथ से खाते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? टीथ का वर्क क्या होता है? उसको ग्राइंड करता है छोटे छोटे पीसेस में. फिर वो स्मॉल पीसेस में ग्राइंड करता है तो वो किससे मिक्स होता है? तुम्हारे मुंह में सलाइवा बनता है ना, थूक बनती है, उसमें मिक्स होके वो स्मॉल पार्ट्स में ग्राइंड कर देता है. और दिस हेल्प इज टू स्लाइड डाउन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. और हमारी जो फूड पाइप है उसके द्वारा वो नीचे की तरफ चला आता है. द स्टमक इज अ सैक लाइक ऑर्गन वेयर द फूड गेट मिक्स विद द डाइजेस्टिव जूसेस. और स्टमक जो होता है वो एक सैक लाइक, सैक मतलब बोरा होता है. वैसे यहाँ बोरा नहीं है, उसकी तरह होता है जिसमें कि सारा खाना जाके और डाइजेस्टिव जूस के साथ मिल जाता है. और इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन. लीवर, पैंक्रियाज जो है 2 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. कौन कौन 2 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं? लीवर एंड पैंक्रियाज. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ऑब्जर्व करती व्हाट इज नीडेड फ्रॉम द फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे फूड रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी के लिए उसको लेती है. द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पासेस आउट थ्रू द एनस. और वो हमारा एनस से पास हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है. जैसे कि हम सब्जी छिलते हैं तो छिलका जो होता है वो फालतू होता है तो वो हम फेंक देते हैं. उससे बॉडीज के अंदर जो भी अननेसेसरी जो भी वेस्ट होता है वो थ्रू एनस बाहर आ जाता है. ओके. So this is about the digestive system. What it is about? Digestive system. Next is breathing system. Breathing system or respiratory system. What you can say? Breathing system or respiratory system. What is breathing system? तुम सांस लेते हो ना तुम लोग, तो क्या करते हो? ऑक्सीजन अंदर लेते हो और क्या बाहर फेंकते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट. ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हो. तो ब्रीदिंग सिस्टम क्या है? वी टेक इन थ्रू आवर नोज. हम कहाँ से सांस लेते हैं? थ्रू आवर नोज. द एयर वी ब्रीथ इट रीचेज द लंग्स एंड द विंड पाइप. हमारी बॉडी में जो विंड पाइप और लंग्स है वहाँ पहुँचती है एयर. और ईच डे वी ब्रीथ अबाउट 20,000 टाइम्स. कैन यू इमेजिन 20,000 टाइम्स यू ब्रीथ इन अ डे? बट यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ इट्स पॉसिबल ना. You can't count na. Can you count your breathing? No. But it is approximately 20,000 times. The air we breathe is called inhaled air. जो एयर हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम? Inhaled air. और जो एयर बाहर फेंकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Exhaled air. The air we gives out is the exhaled air. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. हम क्या करते हैं? Breathe in. अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन. और breathe out. बाहर क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग सिस्टम. और जो अंदर हम हवा लेते हैं, एयर लेते हैं और जो बाहर फेंकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग सिस्टम. तो हियर वी स्टडी बोथ 2 थिंग्स अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रीदिंग सिस्टम. ओके. तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड विच इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. एंड ब्रीदिंग taking in air and taking in oxygen and giving out carbon dioxide is your breathing. Okay. Hello students, the human body. We will start next topic, that is about the nervous system. You know what is nervous system of your body?
आर यू अवेयर ऑफ नर्वस सिस्टम? कभी कभी ठंडा बहुत लगता है तो वो कौन हमें बताता है? हमारी नर्व्स बताते हैं। वही चीज कभी गर्म, मतलब जो तुरंत हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है बॉडी के लिए, वो क्या होता है? ड्यू टू नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। किस तीन चीज से बना है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से। तो ब्रेन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है बॉडी नर्व सिस्टम का, वो ब्रेन होता है। इट टेल्स एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाट टू डू ऑल द टाइम। वो क्या करता है कि हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए उसके बारे में कौन बताता है? नर्वस सिस्टम, ब्रेन। इट कंट्रोल्स व्हाट यू थिंक एंड फील, हाउ यू लर्न एंड रिमेंबर एंड द वे यू मूव योर बॉडी। ये हमें क्या बताता है? कैसे हमें चलना है, कैसे हमें, ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है। अक्सर कोई चीज़ गर्म छू तुरंत हाथ पीछे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन बता रहा है कि ये गर्म है, इससे हम जल सकते हैं, इसलिए तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। करते हैं ना? उसी तरह बहुत कोई ठंडी चीज़ होती है तो उसमें भी हम करते हैं, पीछे हाथ हटा लेते हैं। हमें चोट लगती है तो हम क्या करते हैं? हमें दर्द होता है ना, पेन होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज लाइक अ बिजी कंट्रोल रूम। ब्रेन का काम क्या है कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन बताता है? ब्रेन बताता है। इट रिसीव्स एंड सेंड अवर मैसेज थ्रू नर्व्स। कहाँ से रिसीव और सेंड करता है मैसेज? थ्रू द नर्व्स। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसी से ये रिसीव करता है और भेजता है। द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ से हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और जो नर्व्स हैं वो स्प्रेड होती पूरी बॉडी में। कभी कभी हाथों में देखो, पैरों में देखो, नर्व्स जो है थोड़ी सी लाइट ग्रीन में दिखती भी रहती बॉडीज में। When we touch something hot or hand, it pulls back immediately. जब भी कुछ गर्म चीज़ छूते तो हमारा हाथ पीछे की तरफ आ जाता है। The nerves in our skin tell us brain that we have touched something hot. कौन हमें बताता है? जो नर्व होती है वो ब्रेन से मैसेज भेजती है कि चीज़ हम गर्म छू रहे, इसमें हाथ हमें अपना हटा लेना चाहिए। The brain understands and immediately sends back the message to pull the hand away. The message reach the nerves and we pull the hand away. In case we are in danger or hurt ourselves, the nervous system reacts very quickly. जब हम किसी मुसीबत में आते तो कौन हमें बताता है हटने को? नर्वस सिस्टम। Then next comes circulatory system. Which is your next one? Circulatory system. अब ये क्या है? तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में वो पूरे पार्ट्स में होता है। अगर तुम चाहे उंगली पे काटो, चाहे पैर की उंगली पे काटो, चाहे सर पे चोट लगे, ब्लड सब जगह से बहता है। तो वो क्यों बहता है? क्योंकि जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है। लेकिन हम कहते हैं जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उस समय ब्लड बनता है, तो वो तो एक ही पार्ट में पहुंचा। लेकिन ड्यू टू द सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलेशन सिस्टम, blood flows and the blood through which it flows is called blood vessels. blood किसमें flow करता है? blood vessels में। the heart pumps blood to different parts of the body. कौन पंप करता है blood को different part of our body में? heart. the blood goes to each part of the body through blood vessels. किससे जाता है? blood vessels से। और blood क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन and food in the form of nutrients to all cells of the body. The cell then produce energy for the body. और लास्ट में एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ब्लड से मिलती है ना। तो ब्लड कैसे हमारे फ्लो करता है? हम ब्लड तो हार्ट के थ्रू लेते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के द्वारा या उसके हिस्से वो पूरे बॉडी में हमें मिलता है। ओके, देन कम्स एक्सक्रीटरी सिस्टम. Excretory system means giving out waste from our body. Excretory system means giving out waste. The excretory system removes the waste material from the body. The chief organ of the system are kidney, from where the waste materials are being given out, from the kidney. Kidney help us to throw out waste in the form of urine. You know ना, यूरिन के फॉर्म में निकलता है, लंग्स एंड स्किन के फॉर्म में. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, तो वो भी हमारी बॉडी का वेस्ट निकल रहा है. ठीक है, जब पसीना निकलता है फिर यूरिन जाते हो, वो भी वेस्ट है. You go for toilet, that is also waste of the body. Okay, these are the waste products which are in your body and it being given out in different forms.
Then last one is reproductive system. What is reproductive system? To give birth to your young ones. To give birth to our young ones. That is your reproductive system. कोई भी चीज reproduce करना. हाँ? The organs for reproduction helps men and women to have young ones. Life of the planet Earth goes because of this system. इसीलिए ना कभी भी शॉर्टेज नहीं हो रही है ह्यूमन बीइंग की. इधर डेथ हो रही है तो उधर न्यू बर्थ्स ले रहे हैं. तो गिविंग बर्थ टू यंग वंस इज अबाउट द reproductive system. So here what we have studied: nervous system, circulatory system, excretory system and reproductive system. Okay students? Okay, that's for today.